ओके, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, हम ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर करते हुए आ गए हैं। अब चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। चैप्टर की वेटेज रहेगी 4 मार्क्स की। ठीक है, ये टोटली चैप्टर आपके फॉर्मूला बेस पर है। ये चैप्टर कंपैरिजन के लिए ही हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको एक एक करके एनालिसिस करवाता रहूंगा इसके अंदर। अब मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट पढ़ना आता है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी याद होगा। एक बार थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देखिए, बैलेंस शीट के अंदर दो होते हैं, लायबिलिटी और एक असेट। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लायबिलिटी के अंदर 4 कॉलम्स होते हैं। आई थिंक अब आप लोगों को रिकंसाइल हो गया होगा। ठीक है, असेट के अंदर दो होते हैं, नॉन करेंट, जो लायबिलिटी बता दूं, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। नॉन करेंट असेट के याद करने की ट्रिक थी एफ एन डी, हेलो, और करेंट असेट की सी आई टी, सी एस ओ। आई थिंक आप लोग भी ऐसे ही याद करते होंगे। और लायबिलिटी के अंदर एक तक करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम बोल लेते हैं। बात क्लियर है? ये 4 पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे। ओके, ठीक है। अब मैं अकाउंटिंग रेशियो की बात करूंगा। देखिए, मैं इस चैप्टर के अंदर भी आपको कोई थ्योरी के ऊपर लेके ही नहीं जा रहा। ये चैप्टर क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं आपको थ्योरी लेकर ही नहीं जाता। मैं भी आपको सीधे इसके फॉर्मूले पे लेकर चल रहा हूँ जो मुझे करवाना है। क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा ना तो वो मजे नहीं आएंगे। एक बार हम इसका पहले प्रैक्टिकल करेंगे, देन हम प्रैक्टिकल करने के बाद ऑटोमेटिकली इसकी थ्योरी समझना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे? आप सब लोग प्लीज रिप्लाई करना मुझे चैट में कि आप लोगों ने प्रॉफिट वर्ड सुना है? आपने प्रॉफिट के साथ कौन कौन से प्रॉफिट का नाम सुना है? जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट सुना है, एक तो मैंने ही बता दिया ग्रॉस प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट सुना है मुझे नेम बताते चलोगे आप लोग? प्लीज कुछ भी मत देखना। एक है ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी गुड। एक है सर नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। और कौन सा प्रॉफिट सुना है आप लोगों ने? बताइए मुझे। और बताइए, और बताइए, और कौन सा प्रॉफिट सुना है आप लोगों ने? बस इतना ही प्रॉफिट सुने हैं? मैंने आपको बताया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मत लीजिए प्लीज। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मत लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है, प्रॉफिट नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट सुना है, नेट प्रॉफिट सुना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना है और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना है। हमने ये सिर्फ 4 प्रॉफिट के नाम ही सुने हैं। और कौन सा प्रॉफिट सुना है? मैं तो प्रॉफिट इन सेंस बात कर रहा हूँ कि आपने जो प्रॉफिट वर्ड कहाँ का, मतलब कि प्रॉफिट किसके साथ सुना है? एक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट के रिगार्डिंग आपने ये बात सुनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा पूरा जितना मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने शीट ले लिए। देखिए, ओके, चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। 4 नंबर की वेटेज है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले सब चीज कर लेना। जब सब चीज हो जाए तो सबसे लास्ट प्रेफरेंस इसको देना 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, लेकिन इतनी वेटेज भी इसकी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बात ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट में आपने नाम सुना रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट सुना है सर, नेट प्रॉफिट सुना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना है और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना है। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जैसे हम बैलेंस शीट बनाया करते थे ना क्लास 11th में 12th में पार्टनरशिप के अंदर, मतलब बैलेंस शीट इन द पी एंड एल और बैलेंस शीट दोनों। अब हम पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। याद आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे हम? सोचिए, कैसे बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट? सोचिए, जैसे आप मुझसे कहोगे वैसे ही आप लोगों के सामने वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं। कैसे बनाते थे, कोई मुझे फॉर्मेट बताएगा? ये से बताते हैं। से इधर लिखते टू ओपनिंग स्टॉक। याद आ गया? यस सर, वेरी गुड। अच्छा जी, और बताइए इधर क्या आता था? सर टू परचेज। परचेज कौन सी आती थी? नेट परचेज आती थी, ग्रॉस परचेज आती थी? सर नेट परचेज लिखते थे। नेट परचेज मतलब कि परचेज में परचेज रिटर्न माइनस कर कर टू नेट परचेज। बात के लिए परचेज रिटर्न इसी के अंदर माइनस कर दिया मैंने, तो मैंने नेट परचेज लिख दिया है। बात के लिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बात क्लियर है? फिर क्या आता था? टू डायरेक्ट एक्सपेंस। याद आ गया? जैसे कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। बात करें जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस, टू वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है।
या पावर एंड फ्यूल, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो इधर आ जाता था। क्लियर है? इधर आता था बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक यही हमने फॉर्मेट पढ़ा था। फिर हमारा क्या आता था, जो भी डिफरेंस बचता था आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था। ठीक है, अच्छा ठीक, यही तो हम करते थे, डबल लाइन के टोटल बंद कर देते थे, ये हमारा काम होता था। मैं मान लेता हूँ, चलो प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हम ऐसे ही बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? यस सर, हम ऐसे ही बनाया करते थे। मैं ये मान लिया ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, इट डजंट मीन। अभी मैंने एज्यूम कर लिया क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। बात क्लियर है? कैसे आया, सेल, मतलब कि हमने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। ठीक है, सपोज करिए सेल है आपकी, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, 100 रुपए की सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20 का ले लेते हैं, द टोटल विल बी 120। समझाने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सपोज करिए ओपनिंग आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं 50 है। ठीक है, नेट परचेज मान लेते हैं आपकी 20 है और डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं 10 है। कितना हो गया, कितना हो गया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं हम, कितना है, 10 मान लेते हैं। ठीक है, अभी बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, बता सकता है कोई मुझे? 100 प्लस 20 120 माइनस 50 माइनस 20 और माइनस 10, दैट द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 40। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 40। आई थिंक मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यदि आपसे ये पूछता है, अब देखिए रियल लाइफ में जब कंपैरिजन करते हैं, हम जब कंपैरिजन करते हैं, कोई हमसे पूछे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तुम ये कहोगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 40 है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 40 है। ठीक है, 40 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ यदि 100 की सेल है। यदि कोई भी तुमसे सामने वाला पूछता है ना, जब भी कोई हमसे प्रॉफिट पूछता है, तो हम साथ ही साथ उसकी सेल के अकॉर्डिंग बताते हैं कि यदि हमारी सेल 100 की है तो हमारा प्रॉफिट है 40 का। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसको कंपेयर करा जाता है सेल के साथ, प्रॉफिट जो होता है उसको हम कंपेयर करते हैं सेल के साथ। बात क्लियर है? इसलिए ध्यान रखना, कोई भी आपसे भले ही प्रॉफिट पूछ रहा है तो आप ये बताओगे, आप कहोगे मेरा 40 का प्रॉफिट हुआ है, तो सामने वाला सीधा क्वेश्चन पूछे कि भाई कितने की सेल थी और इतने का प्रॉफिट तुमने कमा लिया, तो वो कहेगा मेरी 100 रुपए की सेल थी, मैंने 40 रुपए का क्या करा है, प्रॉफिट कमाया है। बात क्लियर है? जब भी कोई भी बंदा तुमसे प्रॉफिट पूछेगा कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, तो तुम क्या कहोगे कि मेरा प्रॉफिट इतना है, लेकिन लेकिन वो प्रॉफिट मेरा इतने रुपए की सेल के ऊपर है। मतलब कि आपसे कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट पूछे तो आप कहोगे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 40 है, लेकिन 40 जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरे 100 रुपए की सेल पर है। यदि कोई आपसे नेट प्रॉफिट पूछे तो आप कहोगे मेरा नेट प्रॉफिट इतना है, लेकिन 100 रुपए की सेल पर है। ये कोई आपसे पूछे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, लेकिन कितने रुपए की सेल पर है, 100 रुपए की सेल पर है। बात के लिए कोई आपसे पूछे कि आपको नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, रियल लाइफ में नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चर्चा भी नहीं करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई भी नहीं पूछेगा। बात क्लियर है? तो आपसे बेसिकली तीनों चीज पूछी जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरी बात ध्यान से समझिए, जब भी आप प्रॉफिट की बात कहोगे तो प्रॉफिट की बात डायरेक्टली नहीं कहोगे, आप कहोगे कि मेरा प्रॉफिट इतना है, लेकिन ध्यान रखिए मेरी सेल भी तो इतनी है, क्योंकि जो हम कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट का वो करते हैं सेल के ऊपर। मेरे साथ एक बार घर पे बोलिए आप लोग, जो हम प्रॉफिट का कंपैरिजन करते हैं वो सेल के ऊपर करते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी सामने वाला अपना प्रॉफिट बताता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 40 का है लेकिन मेरी सेल 100 की है, यदि हम किसी और से पूछे वो कहेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100 का है लेकिन मेरी सेल है 100 रुपए की। आप प्रैक्टिकली सोच के बताइए, या फिर छोड़िए छोड़िए और भी चीज समझिए, उसकी चीज को छोड़िए। मैं आपसे सिंपल कहना चाहूंगा कि जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट किसी को बताते हो तो साथ ही आपको उसकी सेल बतानी होती है, कि सामने वाला पूछता है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पर हुआ है, तो क्योंकि मैंने 100 की सेल की तो मेरा 40 का मुनाफा हुआ है। यदि मेरी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, यदि मेरी सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होना चाहिए। मतलब कि जो प्रॉफिट है वो लिंक होता है सेल के साथ। यदि आपकी सेल बढ़ेगी तो भैया प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, यदि सेल कम हो रही है तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? आप खुद देखिए,
कोरोना काल में लोगों की सेल कम हुई है, लोगों की सेल ही नहीं हुई है, तो उनका प्रॉफिट क्या हो गया, डाउन हो गया। किसी किसी की सेल बढ़ी है, जैसे मेडिकल्स हुए, बात के लिए मेडिकल्स हुए, पार्ले जी के बिस्किट्स हुए, उनकी सेल कोरोना में बहुत बढ़ी है, तो उनका प्रॉफिट हो गया हाई। और जिसकी सेल कम हुई तो उनका प्रॉफिट क्या हो गया, लो हो गया। तो सामने वाला ये कह रहा है इस साल तो मेरा माल ही नहीं बिका है, ये माल ना बिकने की वजह से मेरा क्या प्रॉफिट डाउन है। इस बार मेरी बात समझ में, लैंग्वेज जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वही हम रेशियो बनाएंगे। मैंने क्या कहा कि कोरोना में कोई मेडिकल वाले से पूछा गया, बता इस बार तेरा कितना फायदा हुआ, उसने इस बार तो काफी अच्छा फायदा हुआ, मजा आ गया इस बार काम कर कर, क्योंकि इस बार ना मेरा माल तो बहुत बिका है। मेरा काम मेडिकल का है, तो मैंने सैनिटाइजर बनाए, मास्क बनाए, इतने बनाए, भरपूर मात्रा में ये बिके हैं। इस बार मार्केट में इतनी सेल हुई है मेरे सैनिटाइजर की, इसलिए इस बार का प्रॉफिट तो मेरा सफिशिएंट है, मजा आ गया। लेकिन मैंने किसी और व्यापारी से पूछा, किसी साड़ी के दुकानदार से पूछा, मैंने कहा भाई ये बता कि तेरा प्रॉफिट कितना है। वो रोते हुए कह रहा था कि यार इस बार तो शादी ही नहीं हुई है, शादी नहीं हुई तो कपड़े नहीं बिके हैं, तो कपड़े नहीं बिके तो मेरा माल ही नहीं बिका है। इस बार तो जैसे कपड़े लेकर आया था वैसे ही मेरे कपड़े रखे हुए हैं, मेरा तो माल ही नहीं बिका है। इसी चक्कर में मेरा तो धंधा ही नहीं चला, मेरा तो प्रॉफिट ही बिल्कुल नहीं है। लिटिल बिट प्रॉफिट है, ना के बराबर जो कोरोना से पहले हमने बेचा था। तो इस बार प्रॉफिट ही बिल्कुल नहीं हुआ है। ईयर एंड इस मार्च के महीने प्रॉफिट जितना हुआ था 20 तारीख को हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना के चक्कर में मेरा माल बिकना ही कम हो गया, क्योंकि क्या वो गवर्नमेंट ने अप्रैल में लॉकडाउन कर दिया, तो 2 महीने तो माल ही नहीं बिका है। ये बहुत मतलब ये लोगों की जो टेंडेंसी है, लोग क्या कहते हैं, भाई माल ही नहीं बिका है, माल ही नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। जो प्रॉफिट होता है डायरेक्टली किससे रिलेट होता है, सेल के साथ। बाकी इसीलिए इसीलिए जो रेशियो बनाए जाएंगे, इसका जो कंपैरिजन करा जाएगा वो करा जाएगा सेल के साथ। अच्छा, कंपनीज एक्ट के आपने पी एंड एल अकाउंट बनाना देखा, कोई मुझे बता सकता है आप लोगों में से कि जो सेल होती है उसको हम क्या बोल लेते, पी एंड एल अकाउंट में सेल लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, वो वर्ड क्या लिख रहे थे। जब पी एंड एल अकाउंट बनाए थे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, हम वर्ड क्या लिखते हैं, तो मुझे बताएगा आप में से। दो लिखते थे, याद आ गया, एक लिखते थे फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड लिखते थे अदर इनकम। पी एंड एल अकाउंट जब हम बनाते थे, अभी खत्म किया, अब तो बताना चाहिए आप लोगों को। बताइए, रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। जब हम सेल लिखते थे, वो तो सेल नहीं लिखते, उधर हम लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उधर क्या लिखते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भूल गए, मैं आपको लिंक करवाता हूँ उस चीज से, देखिए। देखिए लिंक करिए। जब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या लिखवाया था, देखिए कोई भी क्वेश्चन लिख रहे थे, क्या आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि इसमें सेल आई है डायरेक्टली, सर नहीं आई है। सेल ऐसे नहीं लिखी जाती है, ये फॉर्मेट फिक्स है कंपनी एक्ट के, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भले ही मतलब सेल है, सेल माइनस सेल रिटर्न है, मेरे को पता है, लेकिन इसका लीगल नेम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आई थिंक अब आप लोगों को लिंक हो गया होगा इस चीज से। वापस आइए शीट पर, मेरी बात समझ में आ गई। इधर क्या बोला जाएगा इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो तो रेशियो निकाले जाएंगे, जो इधर रेशियो निकाले जाएंगे, रेशियो क्या है नहीं पता हमको। मैं आपको सिंपल जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो भी मैं आपको चैप्टर के अंदर नहीं लेके जा रहा, मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल मैनर में। थ्योरी में अभी नहीं करवाऊंगा, थ्योरी बिल्कुल एट लास्ट हम कवर करेंगे, क्योंकि जब लास्ट में हम कवर करेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। जैसे मैंने जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाया, तो देखना कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे हेल्प करेगा, इसकी देखना पक्का हेल्प करेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, मैंने क्या कहा, अब हम जीपी हो, बिल्कुल ध्यान से वर्ड सुनते चलिए, जीपी हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, या नेट प्रॉफिट हो, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, इन सबका कंपैरिजन किससे होगा, इसका कंपैरिजन होगा सेल से। इधर सेल नहीं बोलते हो, क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि जो हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए मैं क्या कहूंगा आपसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैं जीपी गिवन है तो मैं बोलूंगा जीपी मेरा 40 है, सेल कितनी मेरी 100 है, इंटू 100, तो मेरा परसेंटेज कितना आ गया, 40%। जब आप कहोगे, कोई आपसे पूछे ये बता दे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इसको बोलते हैं रेशियो। वो कोई पूछे तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना है, जीपी रेशियो कितना है, तुम कहोगे मेरा 40% है। जैसे तुमने कहा कि मेरा 40% है, तो सामने वाला अपना समझ जाएगा कि इसकी सेल 100 है, 100 का 40, जो इसकी सेल है ना, सेल का 40% इसका मुनाफा है। बात क्लियर है, आप खुद सोचिए कौन कितना अच्छा मैसेज कन्वे करेगा। देखो जैसे आप कह रहे हो कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इस साल 40 रुपए हुए हैं, लेकिन मैंने 100 का माल बेचा है,
ये तरीका हो गया। दूसरा आपने कहा कि मेरा जो इस बार फायदा हुआ है ना वो 40% है। देखिए 40% कितना इजी लग रहा है कन्वे करने के लिए, क्योंकि सामने वाला अपना समझ जाएगा जितना मैं सेल करूंगा उसका 40% है। भले ही मैं 100 बेचू, 200 बेचू, 500 बेचू, मैं सीधे कहूंगा मेरा 40% का फायदा है। बात क्लियर है? तो हम इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ध्यान दीजिए, हम जो भी रेशियो डेवलप करेंगे प्रॉफिट का, जो भी हम प्रॉफिट का रेशियो डेवलप करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो डेवलप करेंगे, उसके लिए हम सेल के साथ कंपैरिजन करेंगे। ऊपर रखेंगे प्रॉफिट, नीचे रखेंगे सेल, क्योंकि जो चीज बड़ी होती है उसी को तो नीचे करोगे। बात क्लियर है? आप ये कहोगे मेरे इस साल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कहोगे 40 है, लेकिन मेरी सेल 100 की है, तो आप सीधे बताओगे कि मेरे इस बार 40% मुनाफा है। क्या कहोगे? इस बार मेरा क्या है, 40% मुनाफा है। बात क्लियर? आपको सामने वाला अपना समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो तुमसे पूछेगा व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तुम अपनी बैलेंस शीट उठा के कहोगे कि मेरे इस बार 40% का मुनाफा हुआ है। आप लोगों ने कभी शो नहीं करा है, आप लोगों ने अभी तक इसके अकाउंट, मतलब कि आपने अभी अभी तक इसको कैसे शो कराया था आपने वो अभी तक नहीं देखा है। लेकिन रियल लाइफ में जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स का मतलब समझो कौन, बताइए। यूजर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं सर? वो हमारे आए क्रेडिटर्स में ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे यूजर्स होते हैं वो कौन होता है, कोई मुझे बताएगा आप में से? तो जैसे कि हमारे यूजर्स होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, जैसे हमारे जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक हो गई। बात क्लियर है? और भी सोसाइटीज, कोई भी अदर एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स वाले हो गए, वो भी पढ़ते। कोई भी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं उनको बोलते हैं यूजर्स। एक बात बताइए, क्या हर एक यूजर आपके कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे क्या? हर एक यूजर आपके कॉमर्स वाले होंगे जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ पाए? नहीं होंगे। वो हो सकता है कोई आर्ट साइड का होगा, कोई साइंस का, कोई बायोलॉजी साइड का भी होगा। बात क्लियर है? देखिए यूजर्स आपको कोई भी हो सकते हैं। तो आप जो डेटा बना रहे हो ना, अपने इन यूजर्स के लिए बना रहे हो। इन यूजर्स को इजीली समझ में आ जाए, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट उनके सामने रख दो, वो समझ नहीं पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, वो ढूंढते रह जाएंगे सेल और जीपी का क्या करना है। उनसे आपका मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% है, तो वो कहेंगे अच्छा जितना तुमने बेचा उसका 40% तुम्हारा मुनाफा है, बेचने का 40% तुम्हारा मुनाफा है। तुम जो एक काम कर रहे हो ना रेशियो के लिए, वो अपने कंपैरिजन के लिए आसान कर रहे हो। जो यूजर्स होते हैं वो भी समझ जाए, और जो तुम कंपैरिजन करोगे ना इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपैरिजन, मतलब कि अपने पिछले साल के कंपैरिजन में ये तुम अपना पिछले साल का रिकॉर्ड कंपेयर करोगे कि मेरा पिछले साल 30% मुनाफा था और इस साल मेरा 40% हो गया। तो वो इम्प्लाइड बात है सेल के बढ़ने की वजह से हो गया, किसी न किसी कारण के चक्कर में हुआ, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जो हम रेशियो प्रेजेंट कर रहे हैं ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एट्रैक्टिव बनाने के लिए और इजी टू रीड बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाओ कि जो कोई भी इजीली पढ़कर समझ जाए, मतलब कि अपने डेटा को ऐसे एनालिसिस करो कि जिससे कि जो हमारे यूजर्स हैं वो इजीली समझ जाए। मैंने इस पूरी बुक का ही नाम क्या दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करना कैसे आसान होगा? कंपेयर करना पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोलकर आसान नहीं होगा, वो सीधे इन रेशियो के बेसिस पर होगा। आई थिंक मेरी बात अब क्लियर हो रही होगी। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने आप लोगों से सिंपल ये कहा, जब भी आप कोई भी प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे तो उससे किससे कंपेयर करोगे? सेल से। बात क्लियर है? मैं चलो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करता हूँ आप लोगों के साथ। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा अच्छा और मैं बना सकूं। ठीक है, आते हैं वापस, चलते हैं हम लोग। देखिए, अच्छा मैं नेट प्रॉफिट निकालता हूं। पहले ये बताइए जीपी तक क्लियर हो गया?